हेलो डियर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जय माता दी, हर हर महादेव। आप लोग कैसे हो? आई हो बिल्कुल ठीक होगे। तो अभी सबसे पहला आज का मॉर्निंग का काम किया। सबसे पहले मैंने अपने रूम को पूरा नीट एंड क्लीन कर लिया है, क्योंकि मैं पूरे रात नहीं सोई हूँ और ये भी थोड़ा कचर कर रही है। और अभी 5:45 हो रहे हैं, दी का आने में भी टाइम है। तो मैं सोची फटाफट मैं अपने रूम साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मैं सोची थोड़ा आराम कर लूँगी। मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा, मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ, इसलिए मैंने पूरा अपने रूम को क्लीन कर लिया है। और दी आएंगी तो बाहर में जितना भी है झाड़ू पोछा या बालकनी धोना सारा वो दी कर लेंगी। तो अभी सोची मैं कि जा रही हूँ, अब उसे थोड़े से बाबू को भी सुलाती हूँ, अगर वो सोएगी तो उसके बाद खुद भी सोऊंगी। क्योंकि आप लोग देख सकते हो मेरे चेहरा कितनी ज़्यादा मुझे डार्क सर्कल हो गए हैं। पूरे रात मैंने नहीं सोया, ये रात में ही नहीं सोती। तो यार मेन रीज़न मेरा यही होता है कि मुझे काम करने के लिए रखना होता है, क्योंकि ना मतलब पूरी रात जाग करके आप मॉर्निंग में आपको कुछ भी करने का मन नहीं लगेगा, ये वॉमिट सा लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद सडनली मुझे कॉल आता है, दीका दी बोलती हैं कि एक दिन पहले उन्होंने बताया था कि उनके रिश्तेदार हैं कोई जिनका देहांत हो गया था, तो उसकी वजह से वो एक दिन पहले भी नहीं आए थे और आज भी बोले कि आज 2 दिन है तो आज आना है या नहीं आना है, क्योंकि छूत का घर है। तो वो पूछ रही थी कि आना है या फिर छोड़ दूँ कि कल से आऊँगी। तो फिर मैंने बोला कि नहीं दी, छोड़ दो, क्योंकि मैं पूरे घर साफ़ वाफ़ की हूँ और मैंने पूजा वूजा भी किया है। तो बोले ठीक है, अब 3 दिन हो जाएगा उसके बाद आइएगा। तो फिर मैंने उनको मना कर दिया। उसके बाद मुझे अब क्या था, अब मुझे सारे झाड़ू पोछा सारा कुछ करना था। तो मैंने बस सारा बाल वाल उठा करके चोटी मैंने खोल दिया और बाल उठा करके मैंने क्लच कर लिया। और सोची फटाफट मुझे झाड़ू पोछा सारा कुछ करना पड़ेगा। तबीयत तो बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था, बट क्या करूँ, करना तो पड़ेगा। तो यार एक माँ का लाइफ ना बहुत ही स्ट्रगल फुल होता है। मतलब आप इतने एक बच्चे के लिए स्ट्रगल करते हो ना कि मतलब, और स्पेशली जब बच्चे रहते नहीं हैं। और मैंने अभी जो बाल अपना झाड़ा था, कॉम किया था, उसमें से आप लोग ये देख सकते हो मेरे इतने ज़्यादा हेयर फॉल मतलब हमेशा होते हैं। जब भी मैं अपने बालों में कंघी चलाती हूँ ना, हमेशा इतना ही। और बालों में तो कुछ बचा ही नहीं, पता नहीं, मुझे लगता है आगे चल के मैं गंजी हो जाऊँगी ना, क्या होंगी पता नहीं, हम जो भी हो। हालांकि मुझे तो अभी टेंशन है कि सारा काम वाम कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और जहाँ मैं खुद को और सोचूंगी ना कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो और कुछ नहीं कर पाऊँगी। तो मैं सोच रही हूँ कि फटाफट मैं अब काम पे लग जाती हूँ। उसके बाद फिर मैंने इसे रखा वॉकर में, और मैंने जैसे तैसे पहले झाड़ू लगा लिया और वॉकर में इसे लगा रखते के साथ इसका रोना हो गया शुरू। मैंने तो झाड़ू लगा लिया था और मुझे कपड़े भी सारे डालने थे वॉशिंग मशीन में। तो एक बार मैंने कपड़े तो डाल दिए वॉशिंग मशीन में, और उसके बाद फिर मैं गई बालकनी में सोची कि थोड़ा सा उसमें पानी दे देती हूँ, क्योंकि बालकनी बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था। तो मैंने दुपट्टा लिया सर पे और इसे ले करके ही गई, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं रह रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो इतने मॉर्निंग में मुझे इसे रुलाना बिल्कुल अच्छा नहीं था, मॉर्निंग हो या नाइट हो कभी भी। तो मैंने इसे ले लिया अपने गोद में। उसके बाद एक बार मैंने कपड़े डाले और एक बार ये डालने हैं। तो आप लोग देख सकते हो 7 बज रहे हो, कितना ज़्यादा मतलब ये जो सूरज का रोशनी है कितना तेज़ हो गया अभी। तो अभी तो मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है, धनबाद में तो बहुत ही गर्मी है। और मैंने पहले ही मॉर्निंग में सारा पानी वानी डाल दिया था पौधा में। उसके बाद मैं सोची कि नहीं, अब जब पोछा मारना है तो मैं कैसे मारूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि बाबू रह नहीं रही थी। तो मैं सोच रही थी कि अब इसे जो करना होगा ले करके ही करना पड़ेगा। तो मैंने एक छोटा सा स्माइल के साथ सारा फिर स्टार्ट किया। मैं सोची रख करके देखती हूँ, हो सकता है ये वॉकर में रह जाए, समझदार मेरा बच्चा है। तो फिर मैंने इसे वॉकर में रखा। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे देखा कि अभी टाइम है, क्योंकि मैंने अभी जस्ट डाला इसमें और एक बार कपड़ा मैंने निकाल लिया था। उसके बाद फिर मैं इसे घुमा रही थी, सोच रही थी थोड़ी देर तो रह जा बच्चा, 5 मिनट में मम्मा फटाफट मार देगी। क्योंकि मैंने आज बाल्टी में पानी वानी लाइज़ोल नहीं डाला था बाल्टी में, मैंने डायरेक्ट मॉप में ही सारा बोल रही हूँ लाइज़ोल डाल करके और मैंने थोड़ा सा चला दिया था। और मैं ना कैमरा अच्छे से नहीं रख पाई थी, मुझे पता भी नहीं चला, क्योंकि मुझे आप लोग समझ सकते हो कि रात भर मैं नहीं सोई थी तो मुझे कैसा लगता होगा। क्योंकि आप कहीं शादी में जाओ फिर रात भर ना सो तो कितना अजीब सा लगता है। तो बस वही मेरे साथ है कि मैं रात भर नहीं सोती तो थोड़ा अजीब लग रहा था, इसलिए मुझे एकदम ध्यान नहीं था कि मैंने कैमरा कैसे रख दिया था, नीचे का तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। उसके बाद फिर मैंने बाबू को निकाला बाहर और मैंने रूम में मार लिया पोछा। उसके बाद इसका रोना था पूरा स्टार्ट था, मैं थोड़ा कैमरा नीचे करती तो आप लोग वो भी देखते, बट क्या मैंने ध्यान नहीं दिया कि कैमरा बहुत ऊपर है। तो उसके बाद फिर अब क्या था, मैं ऐसे ले करके ही पोछा मार रही थी, क्योंकि ये रह नहीं रही थी, रात भर नहीं सोई ना, तो थोड़ा सा किच किच कर रही थी। उसके बाद मैंने पोछा अच्छा तो मार लिया। उसके बाद मैं सोची ब्रश कर लेती हूँ,
इसे लेकर के मैंने ब्रश किया। उसके बाद मैंने वॉकर में इसे वॉशरूम में रख दिया, क्योंकि मुझे अब नहाना था, क्योंकि मैंने ढेर सारा काम कर लिया था। काम करने के बाद मैं नहीं रहती, मैं तुरंत नहा लेती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं सोची कि मैं खुद को ही नहा लेती हूँ, इसे भी नहा देती हूँ, क्योंकि जब तक नहाऊंगी तब तक कहाँ रहेगी। तो फिर फाइनली मैं नहा ली और इसको भी नहा दी। तो बेटा बस अब सो जा, क्योंकि मम्मा को भी 2 घंटे अगर नहीं सोऊंगी ना तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगा। मुझे कुछ भी खाने पीने का कुछ मन नहीं करता है, रात भर नहीं सोने से बहुत ख़राब लगता है। उसके बाद फिर बहुत टाइम के बाद मुझे लगता है 1 घंटा ये खेली वेली, उसके बाद सो गई। उसके बाद इसके पापा भी उठ चुके थे, ये भी उठ गई थी और मैं भी 2 घंटा सो गई थी। उसके बाद अभी 2:30 बज रहे थे और मैंने सारे कपड़े वहाँ पे बाहर में रख दिए थे, क्योंकि उस टाइम तो मैं सूखने के लिए नहीं डाल पाई थी, क्योंकि इसे कहाँ छोड़ देती। अगर आप पोछा ओछा भी लगा सकते, झाड़ू लगा सकती हो लेकर के, बट आप एक सीढ़ी पे चढ़ती मैं नहीं हूँ इसे लेकर के, क्योंकि बाई मिस्टेक किसी से भी मिस्टेक हो सकता है। तो मैं इसे लेकर के नहीं गई, मैंने सारा कपड़ा यहाँ पे निकाल करके रख दिया था। अब मैं जा रही हूँ, फैला देती हूँ सारा। अब थोड़ा सा फ्रेश फील हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। सोने के बाद 2 घंटा भी मैं सो गई ना तो बहुत फ्रेश फील होता। उसके बाद मैं सारा कपड़ा वपड़ा फैला दी ऊपर ले जा करके। उसके बाद मैंने इसे डॉल निकाल करके दिया खेलने के लिए, और इसका चल रहा है ये लोग से बातचीत। कौन है बेटा तुम्हारा रिश्तेदार? अरे वो लोग को भी डांट रही है। क्यों डांट रही बेटा? देखिए, देखो है ये तुम्हारी अनु दी है, ये अंकित है, और ये तुम्हारी मम्मी। मौसी को गिरा दो। देखिए इसका डर, देखिए डर, देखिए डर, देखिए। अच्छा बेटा ये सब डॉल है, इससे डरा जाता है। देखो तो डॉल है ना, ये गंदी बच्ची डॉल है ना। देखो तो, देखो डॉल है बेटा। उसके बाद मैं इसे थोड़ा सा खिलाने का कोशिश कर रही थी कि ताकि ये डॉल के साथ खेले, क्योंकि ये सब के साथ खेलती ही नहीं है। तो बस आप लोगों को कैसा लगा और स्ट्रगल भरा हुआ मेरा लाइफ आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ।